प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कक्षा 9th में पहला पाठ है कबीरदास के द्वारा रचित लिखित साखी। तो पहले बता दें हम आपको, और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहली बात आती है साखी। तो बता दें आपको, साखी शब्द जो है साक्षी का तद्भव है, जिसका अर्थ है साक्षात्कार करने वाला। और साखी का दूसरा अर्थ है शिक्षा से। तो कबीरदास जी ने गुरु महिमा, भक्ति, ज्ञान, व्यवहारिक आचरण आदि का जो साक्षात्कार किया है, उसे दोहा सोरठा छंद में साखी नाम से प्रस्तुत किया है। तो पहला है, सतगुरु हमसो रीझकर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। तो सबसे पहले आपको जब परीक्षा आती है तो उसमें क्या लिखना पड़ता है? संदर्भ। तो आपको इसमें लिखना है कि प्रस्तुत साखी संत कवि कबीर की गुरु महिमा संबंधित साखियों से ली गई है। या ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है? व्याख्या, जिसे कहते हैं आप लोग अर्थ। तो सतगुरु, सतगुरु का मतलब क्या हुआ? सत माने तो सच्चा, या सच्चे गुरु माने गुरु। हम माने हम, सु माने से, रीझ का रीझना होता है माने प्रसन्न होकर के। एक माने एक, कहा माने का, प्रसंग, प्रसंग माने होता है चर्चा, कहानी, कथा। तो सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर के एक ज्ञान रूपी उपदेश दिया, एक ज्ञान की चर्चा की। उस उपदेश से क्या हुआ? हमारे अंदर भक्ति जागृत हुई। उस भक्ति के बादल से बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी और भीज गया सब अंग। और उस स्नेह रूपी वर्षा से हमारा प्रत्येक अंग भीग गया, अर्थात परमात्मा की भक्ति मिलने पर हमें शीतलता प्राप्त हो गई। तो आपको देखना फिर से, सतगुरु हमसे रीझ गए, सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, एक चर्चा की, एक ज्ञान रूपी उपदेश दिया। उस ज्ञान रूपी उपदेश से हमारे मन में भक्ति हुई, और भक्ति से क्या हुआ? बरसा बादल प्रेम का। उस भक्ति से प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी, भीज गया सब अंग, और हमारा प्रत्येक अंग उस प्रेम रूपी वर्षा से भीग गया, अर्थात परमात्मा की भक्ति मिलने पर हमें शीतलता प्राप्त हो गई। अब काव्य का सौंदर्य आपको क्या लिखना है? सबसे पहले कबीर ने गुरु के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव को प्रकट किया है। अलंकार में बादल प्रेम का, यह रूपक अलंकार, और बरसा बादल तो अनुप्रास भी है। छंद है आपका दोहा। भाषा है आपकी सदुक्कड़ी भाषा। रस है शांत रस। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे भी देखो, फिर वही संदर्भ में आपको बता दिया पहले। अब व्याख्या में देखते हैं, राम नाम के पट तले। तो कभी कहते हैं राम मन भगवान का नाम। यहाँ राम से, राम का तात्पर्य, यहाँ राम कौन थे कबीर के? कबीर के राम थे रमने वाले, रमना माने हृदय में बसने वाले, अर्थात भगवान। नाम माने नाम के पट तले माने समान, यानी संसार में कल्याण प्राप्त कराने वाला कौन है? भगवान का नाम। उस भगवान के नाम को देने वाला कौन है? गुरु। तो पट तले माने समान, राम के नाम के समान, दैवे खो कछु नाई। दैवे माने देने के लिए, कछु माने कुछ भी, नाही माने नहीं, दूसरी वस्तु नहीं। तो कबीरदास कहते हैं, इस संसार में कल्याण प्राप्त कराने वाला राम रूपी धन जो गुरु ने दिया है, इसकी समानता संपूर्ण जगत में किसी अन्य वस्तु से नहीं है। यानी गुरु ने जो उपदेश दिया उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अब क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। क्या माने संसार में कौन सी वस्तु है? ले माने लेकर के
गुरु माने गुरु, संतोषी माने संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें क्या दक्षिणा स्वरूप दिया जाए जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए। हौस रही मन माए, हौस मन इच्छा, अभिलाषा चाह, रही मन रही मन माही माने मन में, यही इच्छा हमारे मन में बनी रहे। तो इस काव्य का सौंदर्य में कवि ने राम के नाम की प्राप्ति व गुरु की कृपा से ही संभव हो सकती है, और भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है इस संसार में, इसके बदले में कोई दूसरी वस्तु नहीं। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत। आगे देखते हैं तीसरा में, ज्ञान प्रकाश सा गुरु मिला, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिले आई। तो यह संदर्भ में पहले की तरह के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है, साखी शीर्षक से लिया गया, जिसके रचयिता कवि कबीरदास। अब ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को दिखाने वाला गुरु माने गुरु मिलिया माने मिल गया। सो माने वह आवश्य, जिन माने नहीं, बीसर माने भूल जाए माने जाए। तो कवि कहते हैं कि हमें संसार सागर में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले गुरु मिल गए। रहे भगवान कहीं हम उन्हें भूल नहीं आए, जिन माने नहीं, बीसर माने भूलना भुलाना जाए माने। क्यों कि जब गोविंद कृपा के, जब गोविंद माने भगवान, कृपा माने कृपा करी माने की, जब हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की तब जाकर के हमें ऐसे सच्चे गुरु प्राप्त हुए, मिले हैं। तब गुरु मिले आई, मिला माने मिले, आई माने आकर के, तब आकर के हमें सच्चे गुरु प्राप्त हुए। यानी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए गुरु को भूल देने पर हमारा संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर सच्चे गुरु की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से होती है, और सच्चा ज्ञान देने वाले सच्चे गुरु होते हैं। अलंकार अनुप्रास, छंद दोहा छंद, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत रस। आगे देखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध व्रंत। संदर्भ फिर पहले की तरह, व्याख्या देखते हैं। माया दीपक, अब यहाँ रूपक अलंकार है। माया रूपी दीपक, नर पतंग, नर मानो तो मनुष्य रूपी पतंगा, जो कीड़ा होता है उड़ने वाला। भ्रम भ्रम एवं पड़ंत, भ्रम भ्रम माने भ्रमित होकर सारे संसार में चक्कर खा करके, एवं माने इधर, पड़ंत माने पड़ता है, फंस जाता है, इसमें फंस जाता है। तो जैसे दीपक के चारों ओर चक्कर लगा पतंगे उसमें गिरकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही माया भी, माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगे भ्रमित होकर के गिरते रहते हैं। एवं माने इधर, इसमें पड़ंत माने पड़ते रहते, गिरते रहते। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे माने से, कहे माने कहते, कबीर माने कबीरदास, कबीरदास कहते हैं गुरु ज्ञान, कौन से गुरु, सच्चे गुरु के ज्ञान से। एक आध व्रंत, एक आध मतलब कुछ भाग्यशाली, एक आध मतलब एक व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्ति, उबरंत माने मुक्त हो पाते, इससे उबर पाते। काव्य सौंदर्य में तो यहाँ पहले फिर से देख लो, यह संसार क्या है, माया रूपी दीपक के समान, मनुष्य एक पतंगे के समान है। जैसे एक पतंगा सारे संसार में चक्कर खाकर आता कहाँ है, नष्ट होने, उस दीपक के पास। उसी प्रकार मनुष्य भी सारे संसार चक्कर लगाए उसे माया के चक्कर में, माया रूपी चक्कर, दीपक के चक्कर में पड़ जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के ज्ञान से एकाध यानी कुछ व्यक्ति उससे मुक्त हो पाते। अब आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है तो गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होने पर ही माया से मुक्ति प्राप्त होती। यहाँ पहले बताया माया दीपक और नर पतंग, यहाँ रूपक अलंकार। भ्रम भ्रम पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसमें पंचमी छिड़ी वही सदुक्कड़ी है, छंद आपका दोहा है और रस इसमें शांत। अब यहाँ देखो, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली यति साकरी, तामे दो न समाए। संदर्भ वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी शीर्षक से लिया गया, इसके रचयिता कबीरदास है। तो यहाँ जीव क्या कह रहा है, देखो एक आत्मा जीवात्मा कि जब मैं माने क्या था, अहंकार घमंड,
जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, गुरु तो थे लेकिन गुरु के प्रति सम्मान या श्रद्धा का भाव नहीं था। अब गुरु हैं हम नाय। अब जब मेरे हृदय में गुरु का दिया हुआ ज्ञान विद्यमान हो गया तो हम माने अहंकार, अब हमारे अंदर अहंकार नहीं रहा। तो कभी कहते सत्य है कि प्रेम है गली अति साकरी, तामे दो न समाये। प्रेम माने प्रेम की गली माने गली अति माने अत्यधिक, सकरी माने संकुचित छोटी ही होती है, तामे दो न समाये, और उसमें दो वस्तुएं एक साथ समाहित नहीं सकती रह सकती, जैसे वस्तु में अहंकार और गुरु। अब यदि आपके पास अहंकार है तो आप गुरु को सम्मान दे ही नहीं सकते, और यदि गुरु को सम्मान दे रहे तो आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा। यानी गुरु और अहंकार दो चीज एक साथ नहीं रह सकती। धन्यवाद। कल आगे, और एक ध्यान रखें, और आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।